अरे इससे भले ही हमारे देवता और पितर तरे ना, लेकिन एक बार कंफर्म हो जाती है कि आप जब दुनिया निकालते हैं, अपने छतों पे, अपने घरों के ऊपर कुछ खाना रख देते हैं ना, और कई प्रकार के जीव जंतुओं का पेट भरता है, कई प्रकार के पक्षियों को भोजन मिल पाता है। इस चीज को कभी आप देखिएगा और गौर से सोचिएगा कि कितना गहरा साइंस है हमारे आध्यात्मिक विज्ञान। दोस्त आइए आज हम लोग बात करते हैं सनातन धर्म के बारे में। अगर देखा जाए ना तो सनातन धर्म कोई धर्म नहीं है, ये एक प्राचीन विज्ञान है। इसको गहराई से आप समझेंगे ना, ये टोटली वैज्ञानिक पद्धति के ऊपर इसकी सारी परंपराएं हैं, और सारी जितने भी नियम कानून इसमें बनाए गए हैं ना, सब एक प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार ही हैं। और इन्हीं सारी पद्धतियों को मनुष्य को फॉलो करने के लिए एक नियम बना दिया गया, एक परंपरा बना दी गई, जिससे कि केवल सनातन धर्म या हिंदू धर्म के लोगों को ही फायदा नहीं होता है, इसके माध्यम से इस पूरे जगत में मनुष्यों के साथ साथ इस पृथ्वी पर जितने प्राणी हैं, हर प्रकार की जीव जंतुओं के लिए इसका फायदा होता है, चाहे वो पेड़ पौधों से ही संबंधित क्यों न हो, या फिर अपने धरती के पर्यावरण और इन्वायरमेंट का ही ले लीजिएगा। और ये सारी पद्धतियां और सारी परंपराएं सिद्ध करती हैं कि सनातन धर्म कोई धर्म नहीं, एक विज्ञान है। आइए आज एक छोटा सा टिप्स हम लोग देखते हैं इस श्राद्ध के महीने में, यानी कि पितृपक्ष जो चल रहा है ना, उसका उदाहरण हम लोग। तो देखिए, श्राद्ध का महीना एक्चुअल में जो आता है ना, वो सितंबर महीने में ही आता है। और सितंबर महीना ऐसा महीना होता है कि जो कि गर्मी बीत चुकी होती है और बरसात भी अपने अंतिम पावदान पे चल रही होती है। इस महीने में आप देखेंगे ना तो खेतों में हर तरफ हरा भरा सिवान दिखेगा आपको, हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखती है। यानी हरियाली कैसे हुई, जितने भी प्रकार के घास फूस जड़ी बूटी जितने भी प्रकार के बीज थे ना, वो सब अंकुरित होकर के हरे भरे हो जाते हैं, और खेती करने योग्य भूमि में हर जगह फसलें ही फसलें लगाई जाती। आप जिधर देखेंगे उधर हर तरह की फसल आपको मिले। लेकिन ध्यान देने वाली बात इसमें ये आ जाती है, किसी भी फसल में कोई फल नहीं होता, कोई बीज नहीं होता, कोई दाना नहीं होता, यानी अन्न का एक दाना भी उत्पादित नहीं हो पाता उस समय। इसी पे एक देहाती कहावत लोग कहते हैं ना कि भादों का महीना भैया बड़ा ठाला वाला महीना चल रहा है, और लोग कहते हैं कि इस महीने में भैया चिड़िया के भी दाना न मिल पावला। और ये कहावत तब साबित होती है कि जब आप नजर उठा करके देखेंगे, थोड़ा गहराई से देखेंगे ना, तो हर तरफ सिवान तो हरे भरे हैं, लेकिन सही बात देखें ना तो कहीं भी अन्न का एक दाना नहीं मिल पाएगा। इसलिए अगर हम बात करें कि श्राद्ध के महीने में हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे वैदिक वैज्ञानिकों ने इस परंपरा को बना दिया कि ये श्राद्ध के महीने में ना आप थोड़ा अपने घर से दोनिया निकाला करिए, या कुछ खाने के लिए रख दिया करिए, अपने पुरखों पुरानियों के लिए रख दिया, अपने देवता पितर के लिए रख दिया करिए। तो इससे जानते हैं क्या फायदा होता है। अरे इससे भले ही हमारे देवता और पितर तरे ना, लेकिन एक बार कंफर्म हो जाती है कि आप जब दुनिया निकालते हैं, अपने छतों पे, अपने घरों के ऊपर कुछ खाना रख देते हैं ना, और कई प्रकार के जीव जंतुओं का पेट भरता है, कई प्रकार के पक्षियों को भोजन मिल पाता है। इस चीज को कभी आप देखिएगा और गौर से सोचिएगा कि कितना गहरा साइंस है हमारे आध्यात्मिक विज्ञान का। और एक चीज आप अगर ध्यान देंगे ना तो आपने देखा होगा कि लोगों की जो एक टोटका कहते हैं, एक कहावत है कि कहीं भी आप जब बाहर में जा रहे हैं, अपने घर से कुछ खाना लेकर के, कुछ चीजें लेकर के जा रहे हैं, कहीं अनजान जगह बैठ रहे हैं, कहीं ऐसे जगह पे बैठ के खाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले अपने खाने का ना कुछ टुकड़ा जमीन पे गिरा दीजिए, उसके बाद कुछ खाइए। जानते हैं इसका रीजन क्या है? कभी आप इसको ध्यान से देखेंगे ना तो आपके पैरों के नीचे भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े जीव जंतु चींटी देखते रहते हैं। और अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान में तो इसलिए बता दिया गया कि भैया जो है आप कहीं बाहर में जा रहे हैं तो कुछ खाना या कुछ जो चीजें लेके जा रहे हैं उसको गिरा दीजिएगा। देखिए इससे होता क्या है कि पहले के लोग जो होते थे वो अपने पास जैसे कहीं जाते थे ना, सतुआ ले लेते थे, चीनी गुड़ कुछ भी लेकर के साथ में जाते थे कि चलिए कहीं भूख प्यास लगेगी, खा करके पानी वानी पी लिया जाएगा, है ना। तो उसमें एक परंपरा बना दी गई कि देखिए जहाँ आप जा रहे हैं कुछ खाने के लिए लेकर के, तो जब उसमें से सतुआ चीनी गुड़ मीठा कुछ भी जब वहाँ पे आप गिरा देते हैं सबसे पहले, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ना तो वहाँ पे ढेर सारी चींटियाँ, बहुत सारे जीव, बहुत सारे पक्षी चिड़िया बंदर, कई प्रकार के जीव आ जाते हैं। तो ये देखिए कि हमारे सनातनी आध्यात्मिक विज्ञान का कितना गहरा साइंस है और कितना जुड़ाव अपने पर्यावरण से और अपने इन्वायरमेंट के साथ। यानी कि इस प्रकार से आप देखेंगे तो भले ही श्राद्ध के महीने में हमारे देवता पितर तर्पित न होते हो, लेकिन कई प्रकार के जीव जंतु जरूर तृप्त हो जाते हैं। तो दोस्त अगर ये वीडियो और जानकारी सही लगी, अच्छी लगी, अपने पास ही मत रखिए, ना कुछ तो अपने कम से कम सिर्फ 2 मित्रों को अवश्य भेजिए। और ये जानकारी मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी के पास होनी चाहिए कि हमारा सनातन धर्म यह एक प्रकार का गहरा
और वैदिक विज्ञान है। तो दोस्त चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।